फुकेट तो दिल्ली आ रही एयर इंडिया दी फ्लाइट A12379 मामले दे विच वड्डा मोड़ आ गया है। 4 अगस्त नूं ओडिशा शहर दे उपरों गुजर रहा जहाज अचानक करीब 300 फुट हेठ आ गया। इस घटना दे विच यात्रियां ते कैबिन क्रू दे मैंबर जख्मी होए सन। जहाज दे विच 137 यात्री सवार सन ते 8 क्रू मैंबर उस दे नाल मौजूद सन ते बाद दे विच दिल्ली दे विच सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। हुण AAIB दे वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। इस दौरान सूत्रा मुताबक पायलट इन कमांड दा कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है ते सैंपल दे विच मारजुआना दी पुष्टि भी हुई है। हालांकि इस टेस्ट दा घटना दे नाल सीधा संबंध जांच दा विषय है। जांच पूरी कीती जा रही है। सैकेंड टेस्ट होया जिस दे विच पायलट दा टेस्ट जिहड़ा है वो पॉजिटिव आया तां उस वेले फ्लाइट नूं जिहड़ा दिल्ली दे विच एमरजेंसी लैंड करवाया गया सी। जहाज दे विच 137 यात्री ते 8 क्रू मैंबर सवार सन ते बाद दे विच दिल्ली दे विच सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई सी। तां हुण AAIB वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। इसे दौरान सूत्रा मुताबक पायलट इन कमांड दा कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया ते सैंपल दे विच मारजुआना दी पुष्टि हुई है। तो इस खबर ते ज्यादा जानकारी लेके अमरीश जी जुड़ गए ने साडे नाल गलबात करन दे लई। अमरीश जी की कुछ जानकारी है? यह फ्लाइट जिहड़ी है फुकेट तो दिल्ली जा रही सी, उस वेले पूरा हादसा वेखण नूं मिलिया, एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पई सीगी ते हुण दस्सिया जा रहा है कि पायलट दा जो टेस्ट होया वो पॉजिटिव आया है। कि नशीले पदार्थ लेते हुई सी पायलट ने? सही कहा आपने। 4 अगस्त को ये फ्लाइट फुकेट से दिल्ली के लिए आ रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कि 2379 जिसका नंबर था। फुकेट से दिल्ली की रास्ते में जब ये उड़ीसा के आसपास थी तो वहां एक भयंकर टर्बुलेंस में फ्लाइट फंस गई थी और उसके बाद लगभग 8 मिनट तक उस टर्बुलेंस में रही और कई यात्री और केबिन क्रू, कल की जो आधिकारिक संख्या उसके अनुसार लगभग 20 यात्री घायल थे और 4 केबिन क्रू को चोटें आई थी। इसमें मामले की DGCA ने जांच के लिए बोला था और AAIB इसकी जांच कर रहा था। जांच में जो पहला प्रोटोकॉल होता है कि सभी केबिन क्रू की टेस्टिंग होती है, उनके सैंपल्स की टेस्टिंग होती है, उसमें वो फेल हुए थे, पॉजिटिव आया था वो सैंपल, यानी कि ये कहा गया कि कोई नशीला पदार्थ उनके शरीर में था जिसकी वजह से उनका जो अलर्टनेस लेवल था उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से ऑन ड्यूटी पायलट या पायलट इन कमांड का होना चाहिए। लिहाजा उसको कंफर्म करने के लिए सरकार ने दोबारा एक नए लैब से टेस्ट कराया था और वो टेस्ट भी फेल हुआ है। यानी कि ये स्पष्ट है कि पायलट का जो अलर्टनेस लेवल था वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं था। उसने कोई साइको एक्टिव जो ड्रग था, जो दवा थी या कोई भी चीज जो थी वो उसने कंज्यूम की थी जिसकी वजह से वो उस हालत में नहीं था कि वो पूरी तरीके से फ्लाइट को कमांड कर सके। और इस बात को सरकार और गंभीरता से ले रही है और इस मामले की पूरी जांच जो है AAIB कर रहा है, जिसमें कि फ्रांस की जो एजेंसी है BEA वो भी सरकार के सहयोग में है और एयरबस जिसका कि ये विमान था A320 वो भी सरकार के साथ सहयोग कर रही है कि क्या फ्लाइट में कोई टेक्निकल दिक्कत थी या इस दौरान अगर इस तरह का टर्बुलेंस होता है तो फ्लाइट में किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं और अगर ये टर्बुलेंस और ज्यादा होता तो कितना नुकसान फ्लाइट को और उसमें उड़ने वाले यात्रियों को हो सकता था। तो कुल मिलाकर जांच इस बात की जारी है, लेकिन ये सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि जो पायलट इन कमांड था वो साइको एक्टिव सब्सटेंस उनके ब्लड नमूने में मिला है। लिहाजा वो उड़ान के लिए तो बिल्कुल भी मुफीद नहीं थे और इस बात में अगर आधिकारिक पुष्टि होती है जो कि AAIB के सूत्र बता रहे हैं। अमरीश आप बने रहिए, अभी फिलहाल जानकारी दर्शकों को और इसके बारे में दे देते हैं। पायलट दे DGCA दा सख्त नियम की है तो दस दिने आ। उड़ान तो 12 घंटे पहला तक नशा करन ते पाबंदी है, यानी कि पायलट नशा नहीं कर सकता। हादसा या गंभीर टर्बुलेंस तो बाद डोप टेस्ट लाजमी होवेगा। गांजे समेत 6 नशीले पदार्थां दी जांच की जाती है। पहली बार जेकर टेस्ट फेल हुंदा तां रिहैब सेंटर भेजिया जांदा है। दूजी बार जेकर टेस्ट फेल होया तां कमर्शियल लाइसेंस 3 साल दे लई मुअत्तल कर दिता जांदा है। तीजी बार जेकर टेस्ट फेल हुंदा है तां फ्लाइंग लाइसेंस हमेशा दे लई पायलट दा कैंसल कर दिता जाता है। तो तुहानू दस दईए पायलट दी मैडिकल जांच दे विच गांजे दी जो पुष्टि हुई है, दिल्ली दी लैब दे विच कन्फर्मेटरी टेस्ट दे विच यह पुष्टि हुई है। कैप्टन दे शरीर दे विच मारजुआना यानी कि गांजा मिलिया। तां को पायलट दा
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ पॉजिटिव आया था। साडे नाल अमरीश जुड़े हुए ने। अमरीश, क्या जानकारी है? ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 बार टेस्ट होता है, अगर पहली बार टेस्ट करवाया गया तो क्या नियम है, और दूसरी तीसरी बार अगर होता है, अगर तीसरी बार भी ऐसा हो जाता है तो पायलट का जो फ्लाइंग लाइसेंस है वही कैंसिल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रक्रिया जो है वो इसी तरीके की। और पहला टेस्ट जब वो फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए आ रहा था थाईलैंड के बैंकॉक के एयरपोर्ट पे, तब वहाँ टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी एक टेस्ट हुआ था। उसके बाद जब यहाँ लैंड हुई है फ्लाइट, उसके बाद टेस्ट हुआ है, और कंफर्मेटरी टेस्ट भी सरकार ने करा लिया। तो कुल मिलाकर तीनों टेस्ट किए जा चुके हैं। थाईलैंड के टेस्ट रिपोर्ट को मंगाया गया है, उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मेडिकल बैकग्राउंड है, जो कि एयर इंडिया चेक करता है अपने जितने भी कर्मचारी और केबिन क्रू हैं, वो मेडिकल बैकग्राउंड भी मांगा गया एयर इंडिया से, ताकि ये मैच किया जा सके कि ये वाकई कोई नशीला पदार्थ था या किसी दवा की वजह से ये लेवल्स हाई थे। इस बात की जांच की जा रही है, और जो मेडिकल कोरिलेशन है वो स्थापित किए जाने के बाद ही एएआई भी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा, जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में सरकार के पास वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये मामला एआईबी के अनुसार बहुत रेयर और गंभीर मामला है, लिहाजा किसी भी तरीके की कोताही सरकार बरतना नहीं चाहती है। कल एयर इंडिया के सीईओ को भी तलब किया गया था, और इसके बाद उनसे साफ साफ कहा गया है कि एयर इंडिया फ्लाइट्स का जो मेंटेनेंस का, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी साझा करेगी सरकार से। इसके अलावा जो रोस्टर है वो भी सरकार के साथ साझा किया जाएगा। इसके साथ ही जो जिस तरीके से ड्यूटी चेंज होती है, वो चेंज कैसे वो डिसाइड करते हैं फ्लाइट्स का जो। ठीक है अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी।